वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती चावल को लेकर एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। भारत ने बासमती चावल को जोग्राफिकल इंडेक्स टैग यानी कि जीआई टैग के लिए यूरोपियन यूनियन में आवेदन किया, जिस पर पाकिस्तान के द्वारा कड़ा विरोध कर तो ये कहा कि उनके किसान भी बासमती चावल उगाते हैं। यहाँ पर आप रिपब्लिक वर्ल्ड.com का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि पाकिस्तान टू चैलेंज इंडियाज़ क्लेम फॉर एक्सक्लूसिव जीआई ऑन बासमती राइस इन ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन में। यहाँ पर आप डॉन जो पाकिस्तान का एक फेमस अखबार है, तो उसमें भी आर्टिकल लगा हुआ कि एक्सपोर्टर्स चैलेंज इंडियाज बासमती जीआई क्लेम इन ईयू। तो हाल ही में इसके संबंध में एक और आर्टिकल छपा हुआ था, वो था यूरोपियन यूनियन के ही जो आधिकारिक जर्नल, उसमें आर्टिकल लगा हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि भारत के द्वारा बासमती चावल के लिए ईआई टैग के लिए आवेदन किया गया। यहाँ पर आप न्यूज़ 18 का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे। इसमें कहा जा रहा है कि एज इंडिया अप्लाई फॉर जीआई टैग इन यूरोपियन यूनियन, तो ये जो भारत के द्वारा यूरोपियन यूनियन में जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया, इसी को लेकर ही यूरोपियन यूनियन की एक जो प्रतिष्ठित पत्रिका है जर्नल, उसमें भी 11 सितंबर को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें ये कहा गया है कि भारत के द्वारा बासमती चावल के ऊपर जीआई टैग की मांग की गई है। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि ये जीआई टैग होता क्या है और इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते सबसे पहले ये जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग क्या होता है कि क्षेत्र विशेष में या किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर उस प्रोडक्ट को जीआई दिया जाता है, यानी कि जोग्राफिकल जो इंडिकेशन है वो दिया जाता है, ये संकेत दिया जाता है ताकि उस क्षेत्र में उस विशेष उत्पाद की विशिष्ट पहचान बन सके। और इसके लिए उसी क्षेत्र में जीआई टैग दिया जाता है जिस क्षेत्र में वो उत्पादन हो रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि वस्तु उत्पादन हो रही दिल्ली में और जीआई टैग दिया जाए मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं होता। जिस क्षेत्र में वहीं क्षेत्र में ये दिया जाता है। हाँ, एक से अधिक राज्यों को ये मिल सकता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आप उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। तो इन क्षेत्रों में यदि बासमती चावल होता तो उसके ऊपर भारत में इसके ऊपर जीआई मिल चुका है। और भारत में इतना ही नहीं है, सबसे पहले जो ये जीआई मिला था वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को वर्ष 2004 में। और इसके अलावा भारत में महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी है, जयपुर का ब्लू पोट्री है, और ऐसी तरह बनारसी साड़ी है, तिरुपति के लड्डू है, मध्य प्रदेश के जाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा है, कांगड़ा की पेंटिंग है, नागपुर का संतरा है, कश्मीर की पश्मीना है, हिमाचल प्रदेश का काला जीरा है, छत्तीसगढ़ का जीरा फूल और उड़ीसा की कंदमाल हल्दी को इस प्रकार का जीआई मिल चुका है। और इसकी यदि हम बात करें कि शुरुआत कैसे, नियमन कैसे हुआ, तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो वर्ल्ड स्तर पर यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के द्वारा दिया जाता है। और विश्व व्यापार संगठन में जो ये जीआई दिया जाता है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पेरिस कन्वेंशन में बौद्धिक संपदा अधिकारों के रूप में किया गया था, ताकि औद्योगिक संपत्ति को संरक्षण प्राप्त हो सके। और इसके लिए फिर जीआई के लिए जो आवेदन किया जाता है वो किया जाता है यूरोपीय संघ में काउंसिल ऑन क्वालिटी स्कीम फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड फूड स्टफ्स में आवेदन किया जाता है। और यहाँ पर आप ये 3 प्रकार के लोगो देखते हैं, ये तीनों प्रकार के लोगो यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिए जाते हैं यदि किसी व्यक्ति को जीआई की जब कोई व्यक्ति डिमांड करता। तो इसी प्रकार यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जीआई टैग जो दिया जाता है वो दिया जाता है भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 99 के तहत दिया जाता है। और इसकी शुरुआत यानी कि इसको लागू किया गया था वो क्या था 15 सितंबर 2003 को। उसके बाद सबसे पहले जस्ट अगले साल 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई मिला, जो कि पहला भारत का जीआई। और भारत में जो आवेदन किया जाता वो किया जाता चेन्नई स्थित जीआई डाटाबेस में अप्लाई किया जाता। और ये भारत का एक जो लोगो है जीआई का, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, उसका नाम है अतुल्य भारत की
अमूल्य निधि, तो ये लोगों प्रदान किया जाता। और ये जो जो जीआई का जो टैग है वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता और फिर उसे रिन्यू करवाना पड़ता, उसका नवीनीकरण करवाना पड़ता है। तो अब आइए इसके लाभ क्या होते हैं जीआई टैग के। देखिए इसका सबसे बड़ा लाभ यदि हम बात करें तो वो होता है कि उत्पादन को कानूनी संरक्षण मिलता है, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण मिलना, ताकि उसकी कॉपी नहीं की जा सके, ताकि। तो दूसरी बात यहाँ पर आती है, भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ जाता है। और इसकी अलग ही बात होती है कि जो सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान है, विशेष है परंपरागत, उस क्षेत्र की जो विशेषता है उसको संरक्षण और संवर्धन दिया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय वस्तुओं को विशेष पहचान मिलती है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है। तो इसके सबसे बड़े लाभ ये होते हैं। अब यदि हम भारत में बासमती चावल की हम बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में बासमती चावल का उत्पादन होता है। और वर्ष यदि 2019-20 की हम बात करें तो भारत में 7.5 मिलियन टन का जो उत्पादन हुआ था, जिसमें से 61% का भारत के द्वारा बासमती चावल का निर्यात किया गया, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। और भारत का जो बासमती चावल है वो विशेष रूप से मिडिल ईस्ट के देशों में जाता है, जैसे सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और कुवैत में इसका बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। यानी कि ओवरऑल यदि हम बात करें तो ओवरऑल भारत का एशिया महाद्वीप और अफ्रीकन महाद्वीप में बड़े स्तर पर चावल जाता है। लेकिन जो गैर बासमती चावल होता है वो यूरोपियन अफ्रीकन देशों में जाता है, और जो बासमती चावल है वो जाता है मिडिल ईस्ट के इन देशों में। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बड़े स्तर पर बासमती चावल का उत्पादन होता है। तो पिछले वर्ष 2019-20 की यदि हम बात करें तो 0.89 मिलियन टन का पाकिस्तान के द्वारा निर्यात कर, और पाकिस्तान विशेष रूप से इन्हीं मिडिल ईस्ट के देशों और यूरोपियन देशों में बड़े स्तर पर इसका निर्यात करता है। तो अब यहाँ पर हम बात करें कि यदि हम इसके टैग को लेकर यदि हम बात करें तो ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में भी इसके बासमती चावल के टैग को लेकर विवाद हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने 1999 में चावल को बासमती अपने यहाँ पर उच्च क्वालिटी का बताते हुए, बासमती अपने यहाँ का बताते हुए जीआई लेने के लिए WHO में आवेदन किया था, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर इसका विरोध किया था, जिसके चलते पाकिस्तान इसमें अमेरिकन चावल को ये जीआई नहीं मिल पाया था। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हुआ है। इसके अलावा भी यदि हम भारतीय हल्दी की हम बात करें या नीम की हम बात करें, इसके ऊपर भी अमेरिका के द्वारा जीआई लेने की कोशिश की जा चुकी है। अब यदि हम बात करें इसके अलावा हम इंटरनल बात करें तो इसके ऊपर तो किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता। हाँ, भारत में ही जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर, इन देशों को, इन राज्यों के बासमती चावल को वर्ष 2010 में ही भारत के द्वारा जीआई दिया जा चुका है। अब यदि हम बात करें कि इसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा इसके ऊपर पाकिस्तान, तो यदि भारत को जीआई मिल जाता है तो भारत का जो चावल है विशेष रूप से पाकिस्तान के मुकाबले वो सस्ता बिकता है। पाकिस्तान का बासमती चावल महंगा चलता है और पाकिस्तान बहुत बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात करते हैं। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल का निर्यात करता है। उसके बाद बासमती चावल की बात आती है, और यदि भारत ये टैग प्राप्त कर लेता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि उसका निर्यात बहुत ज़्यादा प्रभावित तो पड़ेगा, क्योंकि यूरोपिया और मिडिल ईस्ट के बाज़ारों में पाकिस्तानी बासमती चावल बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार के और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।